स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजापुर से बता रहे हैं बड़ी खबर। विधायक विक्रम मंडावी के काफिले पर हमला हो गया है और नक्सलियों ने यह हमला किया है। एक बड़ी खबर बता रहे हैं, जिला पंचायत सदस्य पार्वती कश्यप के वाहन पर फायरिंग हुई है और काफिले में पार्वती कश्यप शामिल थी। गंगालूर हाट बाजार में नुक्कड़ सभा से ये सभी लौट रहे थे और पदेड़ा के पास नक्सलियों ने यह हमला किया है, घात लगाकर हमला किया है। हालांकि हमले की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बीजापुर से। इस वक्त की बड़ी खबर, विधायक विक्रम मंडावी के काफिले पर हमला किया गया है। काफिले पर नक्सलियों ने फायर किया है। जिला पंचायत सदस्य पार्वती कश्यप के वाहन पर गोलियां चलाई हैं और इस काफिले में पार्वती कश्यप शामिल थीं। गंगालूर हाट बाजार में नुक्कड़ सभा करने के बाद ये सभी लौट रहे थे और पदेड़ा के पास ये नक्सलियों ने यह हमला किया है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि इस मामले की अभी तक हुई नहीं है, लेकिन ये खबर जो बीजापुर से इस वक्त की खबर निकल कर आ रही है वो आपको बता रहे हैं। विक्रम मंडावी के काफिले पर हमला किया, जिसमें पार्वती कश्यप भी शामिल थी। जिला पंचायत सदस्य और गंगालूर हाट बाजार में नुक्कड़ सभा करने ये सभी लोग गए हुए थे और नुक्कड़ सभा करके लौट रहे थे। इसी दौरान काफिले में शामिल पार्वती कश्यप जो हैं, उनके वाहन पर फायरिंग की गई। जिला पंचायत सदस्य हैं पार्वती कश्यप। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, विक्रम मंडावी के काफिले पर हमला किया गया है। सत्यनारायण चांडक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। क्या जानकारी सत्यनारायण आपके पास अभी आई है इस पूरे मामले को लेकर, हमले को लेकर? जी, आपको बता दूं कि जो जानकारी मिली है, जो बीजापुर विधायक विक्रम मंडावी वो गंगालूर में कार्यक्रम गए हुए थे, वहाँ एक नुक्कड़ सभा थी। उसके बाद जब वो वापस लौट रहे थे तो उनके पीछे पीछे एक जिला पंचायत सदस्य पार्वती कश्यप, उसी गाड़ी चल रही थी और एकाएक जो है माओवादियों ने जो है फायरिंग करनी शुरू कर दी है। हालांकि जो है इसमें सभी जितने भी सवार थे सभी सुरक्षित है और जो जिला पंचायत सदस्य है पार्वती कश्यप, उनकी गाड़ी पर जो है फायरिंग की गई है और इसमें लेकिन विधायक का काफिला पूरा सुरक्षित बताया जा रहा है। और साथ साथ इसके अभी तक जो है आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि इस पूरे हमले में जो है बाल बाल जो है विधायक बचेंगे। बाल विधायक बचे। कितने संख्या में नक्सली थे, ये कुछ जानकारी निकलकर सामने आई? वैसे जब ऐसा जहां काफिला गुजरना होता है तो बहुत सारी चीजों को सैनिटाइज किया जाता है, या ये कहें कि सुरक्षा बल जो है वो ध्यान रखते हैं, लेकिन ये हमला हो जाना, क्योंकि बता दूं कि गंगालूर इलाके में जो है पिछले 2 दिन से माओवादियों की गतिविधि चल रही थी, तो लिहाजा जो है उस इलाके में सुरक्षा की व्यवस्था की गई होगी। लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है कि वो पदेड़ा गांव है जिसके पास जो है माओवादियों ने घात लगाकर हमला किया है, लेकिन अभी तक ये स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई कि हमले में कितने नक्सली शामिल थे और हमला जो है किस तरह किया गया है, वहाँ पर जवानों की मौजूदगी थी या नहीं थी, वहाँ पर रोड ओपनिंग पार्टी थी या नहीं थी। तमाम विषयों पर जो है अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई, क्योंकि अधिकारी जो है पुष्टि नहीं हो पाई है। सिर्फ जो है सूत्रों से जानकारी मिली है कि हमले में विधायक का काफिला बार बार बच गया है। जी, और ये विधायक से क्या बात हो पाई है? वो कहाँ है, क्या स्थिति में है? उन्होंने कुछ बताया इस मामले को लेकर? इस पूरे मामले पर जो है अभी तक किसी से बात नहीं हो पाई है, तो फोन नहीं उठा रहा है, क्योंकि जो है घटना कुछ ही देर पहले की है। तो जैसे ही सुरक्षित स्थान पर पहुंचेंगे तो उसके बाद जो है बातचीत होगी। तो अधिकारी भी जो है अभी तक जो है फोन नहीं उठा रहे, क्योंकि घटना को लेकर जो है वो भी अपडेट हो रहे हैं। लगातार सुरक्षा की व्यवस्था जो है बढ़ा दी गई है उस इलाके में और लगातार जो हम कोशिश कर रहे हैं बात करने की, अभी तक किसी पर कोई जो है साफ पुष्टि नहीं हो पाई है और ना ही कोई किसी को फोन उठा रहा है। कोई फोन भी नहीं उठा रहा है। लेकिन सत्यनारायण, ऐसी जब घटनाएं नक्सली करते हैं तो आपने बताया कि जिला पंचायत सदस्य पार्वती कश्यप के वाहन पर फायरिंग की, तो क्या टारगेट पार्वती कश्यप थी या फिर विधायक के पूरे काफिले पर हमला किया गया? ये दरअसल ये पूरा हमला विधायक काफिले पे किया गया, क्योंकि जो है जब काफिला गुजरता है तो करीब जो है 15 से 20 गाड़ियां रहती है उस इलाके में, क्योंकि उस इलाके में सुरक्षा की व्यवस्था भी रहती है। तो अक्सर जो होता है माओवादी जो है इस बात से जो है ये बचा नहीं पाते कि किस गाड़ी में कौन बैठा है। तो माओवादियों का जो है उद्देश्य रहा होगा कि किसी न किसी को हानि पहुंचाए और काफिले पे हमला करना हो। और इस दौरान जो है पार्वती कश्यप की गाड़ी जो है चपेट में आई है, लेकिन किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ है वहाँ पे, क्योंकि जवान जो है
रोड ओपनिंग पार्टी भी लगी हुई थी और तत्काल जवानों ने जवाबी कार्रवाई भी की है। और लेकिन जैसे ही पूरी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी तो पूरी जानकारी पता चल पाएगी कि आखिरकार माओवादियों ने किन्हें टारगेट किया था और माओवादी कितनी संख्या में थे और कितनी तरफ से फायरिंग हुई है। जी, और क्या ये जब हमला हुआ तो क्या साथ में सुरक्षा के लिहाज से जो जवान रहते हैं, क्या उन्होंने भी हमला जवाब दिया, जवाबी कार्रवाई की है? वहां पर गोलीबारी हुई है? क्या एनकाउंटर जैसी स्थिति बनी वहां पर, या फिर ये वाहनों का काफिला तुरंत आगे बढ़ गया, क्योंकि सुरक्षा एक अहम मुद्दा होता है ऐसे? चूंकि इलाका जो है बीजापुर से काफी दूर इलाका है और नक्सल प्रभावित इलाका है, तो वहाँ पे जो है नेटवर्क की भी समस्या है और किसी तरह की भी जानकारी जो है सामने निकल के नहीं आ रही है। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि वहाँ पर जवान भी मुस्तैद है, क्योंकि ना इन इलाकों में बीजापुर नक्सल प्रभावित इलाका है, संवेदनशील इलाका है, तो लिहाजा वहाँ पर जो है विधायक उनको नेटवर्क सुरक्षा भी प्राप्त है, तो उनके साथ में जो है टारगेट गाड़ी और फॉलो गाड़ी भी रहती है। तो जवानों ने फायरिंग की, तो उसके बाद जो नक्सलियों ने फायरिंग की, उसके बाद जो है जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की है। लेकिन अभी तक जो है पूरी स्थिति स्पष्ट हो पाई, क्योंकि जैसे ही सुरक्षित इलाके में सुरक्षित जगह पहुंचेंगे, उसके बाद जैसे ही उनसे बातचीत होगी और वहाँ के लोगों से बातचीत होगी जो साथ में और कौन थे, क्योंकि वहाँ पर बताया जा रहा है कि जो है वहाँ सभा था, जंगल इलाके में सभा था, तो सभा में और कौन विधायक के अलावा जिला परिषद सदस्य, इसके अलावा और कौन नेता वहाँ शामिल थे और किनको जो है माओवादी द्वारा टारगेट किया गया, तो पूरी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। ये पूरी स्थिति तब शायद स्पष्ट हो पाए, हालांकि आधिकारिक पुष्टि इस मामले में नहीं की जा रही है। बड़ी खबर बीजापुर से हम बता रहे हैं, विधायक विक्रम मंडावी पर हमला हुआ, उनके काफिले पर। सत्यनारायण, एक चीज मैं आपसे और ये समझना चाह रहा हूं कि अभी ये बताया जा रहा था कि नक्सली, बार बार ये खबरें आ रही थी कि नक्सली जो है वो छत्तीसगढ़ से अब उनका सफाया होने में ज्यादा वक्त नहीं बचा है और नक्सली छुटपुट हमले करते हैं, छुपकर आईडी लगाकर हमला करते हैं, लेकिन यहां पर खुल्लम खुला विधायक के काफिले पर हमला करना, ये क्या बता रहा है? लगातार बता दूं कि पिछले अगर हम एक सप्ताह का जो अगर देखें, आंकड़ा देखें, तो लगातार जो बीजापुर इलाके में शनिवार घटनाएं हुई हैं। बीजापुर में जो है आज सुबह ही माओवादियों के साथ में मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक माओवादी पुरुष का शव मिला है और 3 माओवादी गिरफ्तार किए गए हैं। इसके अलावा जो है कल भी एक आईडी की चपेट में एक जवान घायल हो गया था। तो लगातार 3-4 दिन से जो है नक्सली बीजापुर जिले में लगातार जो है गतिविधियां कर रहे हैं और ये बस्तर में जो है दक्षिण बस्तर खास करके सुकमा और बीजापुर जिला कह सकते हैं, वहाँ पर जो अभी माओवादियों का अभी भी जो है आधार है और माओवादी जो है अभी भी इस इलाके में सक्रिय है काफी। और ऐसे मामलों में अक्सर नक्सली क्या करते हैं कि जब उन्हें पता रहता है कि यहाँ से विधायक का काफिला गुजरने वाला है या कोई वीआईपी पर्सन गुजरने वाला है, तो वो पहले से ही उस इलाके में जो है टारगेट करने के लिए घात लगा के बैठ जाते हैं और फायरिंग करते हैं। ठीक है, वो पहले से घात लगाकर बैठते हैं और फायरिंग करते हैं। कुछ तस्वीरें भी आई हैं, कुछ लोग गाड़ी में से, क्या ये बुलेट के बारे में देखा जा रहा है कि कितनी गोलियां लगी हैं, ऐसा कुछ? हाँ, चूंकि एक वीडियो सामने आया है जो पार्वती कश्यप का वाहन बताया जा रहा है, उस वाहन में जो है जैसी सूचित इलाके में वाहन पहुंचा है तो वहां पर जो है ये देखने की कोशिश की जा रही है कि आखिर जो है गोली कहाँ लगी, गाड़ी में गोली कहाँ लगी और साथ साथ जो है गाड़ी से जो है पार्वती कश्यप को दूसरी गाड़ी में शिफ्ट किया गया है और उनकी वाहन को जो है सुरक्षित स्थान पर रखा गया है। तो वही देखने की कोशिश करें कि आपके जो माओवादियों ने कहाँ गोलियां दागी और कितनी गोलियां दागी है। एक चीज और है सत्यनारायण के, चुनाव अब बहुत करीब है, छत्तीसगढ़ में चुनावी साल है ये और ज्यादा वक्त बचा नहीं है, मैं 6 महीने के आसपास का वक्त बचा है और ऐसे में ये इस प्रकार का ये हमला होना, इस प्रकार की घटना होना, वो भी सभा करके लौट रहे थे, नुक्कड़ सभा करके लौट रहे थे, ये क्या बता रहा है? चूंकि आपको बता दूं कि आज चुनावी साल है और लगभग जो है चुनावी गतिविधियां जो है शुरू हो चुकी है। राजनीतिक पार्टियां भी जो है चुनावी गतिविधियां शुरू कर दी है और लिहाजा जो है माओवादियों भी जो है नक्सली भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए लगातार जो है सिलेवार घटनाएं कर रहे हैं, अपनी मौजूदगी दिखाने के लिए लगातार वो जो है इस तरह की घटनाएं अंजाम दे रहे हैं। हाँ, और हमेशा जो माओवादियों का टारगेट रहा है, हमेशा से जितने भी वीआईपी जो लोग हैं, इससे पहले भी जो है जीरम घटना को अंजाम दे चुके हैं। वहाँ पे जो है कांग्रेस के जो है नेता वहाँ पे शहीद हो गए थे और साथ ही जो है माओवादी लगातार जो है अपने जो टारगेट होते हैं उनको हमेशा जो है टारगेट करने की कोशिश करते हैं और चूंकि चुनाव नजदीक है और लिहाजा जो है अपनी पहचान बन गई। काफी समय से देखा जा रहा है कि बस्तर के अंदरूनी इलाकों में लगातार विकास हो रहा है, लगातार सड़कें पहुंच रही है, उन इलाकों में बिजली पहुंच रही है, प्रशासन और पुलिस की दस्तक पहुंच रही है, नए कैंप खुल रहे हैं, तो उनकी पकड़ भी काफी कमजोर हुई है। तो चुनावी साल है और अपनी पकड़ को वापस बनाने के लिए, अपने दहशत को बनाने के लिए और अपनी उपस्थिति जो है दर्ज करने के लिए इस तरह की जो माओवादी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। सत्यनारायण, एक चीज और है कि ये भी खबरें आती हैं कि माओवादियों का नेटवर्क बड़ा तगड़ा होता है। क्या ये माना जा सकता है कि पहले से रेकी की जा रही थी, जहां हाट बाजार, जहां वे सभा करने के लिए गए हुए थे, नुक्कड़ सभा, वहां से नजर रखी जा रही थी और
ये भी कहा जाता है कि नक्सलियों को ये तक खबर मिल जाती है कि कौन सी गाड़ी में कौन सवार है, क्या ऐसा होता है? चूंकि अभी तक जो है जितने मामले हैं उस मामलों में देखा गया है कि माओवादियों की रेकी जो है वो काफी तगड़ी होती है, क्योंकि स्थानीय लोग जो है वो माओवादियों को सपोर्ट करते हैं। उनके कई ऐसे सोर्स रहते हैं। वो इससे पहले भी जो है दंतेवाड़ा विधायक जो रह चुके हैं भीमा मंडावी, वो भी उनको भी इस तरीके से ही जो है किसी मेले में बुलाया गया माओवादियों के द्वारा। उसके बाद जो है उन्हें टारगेट किया गया, उनके काफिले को टारगेट किया गया और ब्लास्ट उड़ाया गया, जिसमें वो मारे गए थे। और ठीक उसी तरह जो है हमेशा जो है माओवादी जब भी कुछ टारगेट करते हैं, जब भी सुरक्षा बल के जवानों पर हमला करते हैं या ऐसे वीआईपी लोगों पर जो हमला करते हैं, तो पहले से उनके पास रेकी रहती है, उनका जानकारी रहती है कि आखिरकार काफिला कितने समय यहाँ से गुजरेगा, काफिला कहाँ जा रहे हैं, कितने लोग हैं। तो अक्सर उनके पास जानकारी रहती है। जैसे जवान भी अगर ऑपरेशन के लिए रवाना होते हैं जंगल में, तो उनके पास तत्काल जानकारी आ जाती है कि इतने जवान इस इलाके के लिए रवाना हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं माओवादियों की जो है उनको एक फायदा भी पहुंचा रहा है, क्योंकि अक्सर बस्तर में देखा जा रहा है कि जैसे ही जवान ऑपरेशन में निकलते हैं, इसकी जानकारी वो भनक माओवादियों को लग जाती है और माओवादी जो है या तो वहां से भाग जाते हैं या फिर उनके लिए जो है माओवादी जो है उनके लिए एक व्यू तैयार करते हैं, तो क्या ये माने कि इंटेलिजेंस को समय रहते माओवादियों की मूवमेंट की या उनकी हरकतों की खबर नहीं लग पाती, लेकिन वो ट्रेस जरूर कर रहे हैं अपने सोर्सेज से या अपने रेकी के जरिए या उनके नेटवर्क से कि कौन किसका मूवमेंट कहाँ हो रहा है? हाँ, ऐसी दर्जनों घटनाएं हैं जिसमें इंटेलिजेंस तो काफी फेलियर ही साबित हुआ, लेकिन माओवादियों के द्वारा जो उनके जो सोर्सेस रहते हैं वो जानकारी उनको पक्की रहती है। आज भी विधायक का काफिला गुजर रहा था, तो वहाँ पे माओवादियों की मौजूदगी होना, माओवादियों के द्वारा फायरिंग होना, ये इस बात का सबूत है कि इंटेलिजेंस वहाँ पे फेल है। क्योंकि माओवादी अगर हमला कर रहे हैं तो एकाएक तो हमला नहीं कर रहे हैं, उससे पहले वो इस इलाके को जानते हैं, उस इलाके की खुद जो है तलाशी लेते हैं, उनको कहीं खतरा तो नहीं उस इलाके में जहाँ वहाँ एम्बुश लगा रहे हैं। तो इसकी जानकारी इंटेलिजेंस को नहीं थी और इसलिए जो है विधायक का दौरा उस इलाके में था। चूंकि विधायक जब भी इस इलाके में दौरा करते हैं तो पुलिस को सूचना देते हैं पहले कि मैं फलाना दिन उस इलाके में दौरा करूंगा, तो सूचना की जिम्मेदारी भी पुलिस को रहती है। लेकिन यहाँ पर पूरी तरह से जो इंटेलिजेंस भी फैल रहा है और लगातार देखा ये भी जा रहा है कि माओवादियों के द्वारा जो टारगेट करते हैं, जब भी टारगेट करते हैं तो उनके पास इंफॉर्मेशन बड़ी सटीक रहती है। और आज भी ये देखा गया कि विधायक का काफिला गुजरा और माओवादी ने फायरिंग की। तो क्या टारगेट पर नक्सलियों के आ गए हैं विधायक, क्या ये कहा जा सकता है? क्योंकि नक्सली अमूमन पर्चे छोड़ देते हैं या नक्सली इस प्रकार की चेतावनी और दूसरी चीजें जारी करते रहते हैं, तो क्या विक्रम मंडावी टारगेट थे उनके? अक्सर देखा गया है कि जो भी जो मंत्री पद पर रहते हैं, जो सरकार पर रहते हैं या सरकार के जो विधायक रहते हैं, क्योंकि हमेशा से माओवादी जो है बस्तर के खास हिंदू इलाकों में सड़कों का विरोध करते हैं, कैंपों का विरोध करते हैं, उन इलाकों में पुल का विरोध करते हैं। अक्सर इलाकों में जब निर्माण कार्य में वाहनें लगी रहती है तो उनको जलाते हैं। तो लिहाजा यह है कि जिस इलाके में विधायक हो, सरकार के विधायक हो, तो वो हमेशा टारगेट पे तो रहते ही है, क्योंकि इन इलाकों में विकास कार्य करवाना भी विधायक की जिम्मेदारी रहती है। तो इस लिहाज से जो है हमेशा से बस्तर के विधायक तो हमेशा टारगेट में रहते ही हैं। तो ऐसी कोई नक्सलियों की सूची नहीं रहती है कि कौन टारगेट है, कौन नहीं है, किससे हमला करना है, क्या करना है। लेकिन अक्सर देखा गया कि वैसे वीआईपी लोगों को हमेशा माओवादी जो है टारगेट करते हैं। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की करते हैं। दुर्ग से बड़ी खबर, ट्रैक्टर में भीषण आग लगे हादसे में 2 ट्रैक्टर जलकर खाक हो गए। भिलाई के शास्त्री नगर उद्यान नेहरू नगर की यह घटना है। आग की चिंगारी से ट्रैक्टर जलने की आशंका है। सुपेला थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। रायपुर से बड़ी खबर बता रहे हैं, पीडब्ल्यूडी ऑफिस में आग लगने की घटना सामने आई। शॉर्ट सर्किट इसके पीछे वजह प्राथमिक तौर पर बताई गई। फाइटर टीम जो है वो मौके पर मौजूद है और आग बुझाने की कोशिश में दमकल की टीम लगी हुई है। सबसे पहले तस्वीरें न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आप देख रहे हैं। पीडब्ल्यूडी का दफ्तर यह है जिसमें आग लगने की यह घटना सामने आई है और आग बुझाने में दमकल की टीम लगी हुई है। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है, ऐसी बात निकलकर सामने आ रही है और आग को बुझाने का काम लगातार किया जा रहा है।
बिलासपुर से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर घर में सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। जी हां, घर में सिलेंडर फट गया। इसके बाद से जाहिर सी बात है कि हड़कंप मच गया। घर में सो रहे 3 लोग इसमें झुलसे हैं। इस धमाके के बाद घर में आग भी लग गई। सरकंडा क्षेत्र के देवनंदन नगर की ये घटना बताई जा रही है और आप देख सकते हैं कि सिलेंडर फटने के बाद घर की हालत क्या हो गई। सिलेंडर फट गया, कैसे फटा, क्या इसके पीछे वजह है, वो एक जांच की बात है। लेकिन सिलेंडर फटने की वजह से अफरा तफरी मच गई। जाहिर सी बात है, सिलेंडर फटेगा, कितना जोरदार धमाका होगा, उसकी आवाज कहां तक पहुंचेगी। और घर के अंदर की हालत आप देख लीजिए कि क्या हालत यहां पर बन गई, क्योंकि घर में इस घटना के बाद आग लग गई। घर में जो 3 लोग सो रहे थे वे लोग झुलस भी गए हैं। ये रात की घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर बिलासपुर से। और चुनावी खबरों को भी अब देख लेते हैं। चुनावी साल में बीजेपी का मंथन लगातार जारी है। बड़े नेताओं की मौजूदगी में बीजेपी दफ्तर में बैठकों का दौर जारी है। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक जारी है। बीजेपी की बैठक में प्रभारियों की रिपोर्ट पर चर्चा हो रही है। बताएं कि एक सप्ताह में प्रभारियों ने अलग अलग जिलों का दौरा किया था, इसी पर चर्चा हो रही है। बैठक से पहले गृह मंत्री ने कहा कि बीजेपी में कोई नाराज नहीं होता, अगर कोई ऊपर नीचे भी होता है तो उसको भी मना लिया जाता है। राजनीतिक दल है, चुनाव का साल है। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि नाराजगी जैसी बात बीजेपी में होती ही नहीं है। कोर कमेटी की बैठक ही अपने आप में महत्वपूर्ण होती है और विषय तो जनता की सेवा है, प्रदेश का विकास है। राजनीतिक दल की बैठक है, चुनाव जीतने की चर्चा है। देखिए, आज कोर ग्रुप की बैठक है और कोर ग्रुप की बैठक में चुनावी तैयारियों पर, चुनावी रणनीति पर चर्चा होगी और लगातार कोर ग्रुप की बैठकें हो रही हैं, उसी के अंतर्गत आज बैठक। तो बैठक के बारे में जानकारी दे रहे थे मंत्री। और इधर इस बीजेपी की बैठक को लेकर गोपाल भार्गव ने भी बयान दिया, कहा है कि सभी जिलों में बीजेपी की स्थिति जो वो है बेहतर है। छिंदवाड़ा में बीजेपी का संगठन मजबूत है। जीना यहां, मरना यहां, इसके सिवा जाना कहां। गोपाल भार्गव ने यह बात कही है। कार्यकर्ताओं की नाराजगी को लेकर मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा कि बीजेपी में कोई नाराजगी नहीं है, सब तरफ खुशहाली है। छोटी छोटी नाराजगी, शिकायतें होती हैं, उनको दूर करने के लिए हम लोग हैं। महाकौशल बुंदेलखंड में स्थिति बहुत बेहतर है, कार्यकर्ताओं में कोई नाराजगी नहीं है। ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर जरूर थोड़ी सी नाराजगी देखी गई। हमारे लाखों कार्यकर्ता हैं, थोड़ी बहुत नाराजगी हो सकती है। सभी कार्यकर्ता पूरे मन से बीजेपी के साथ हैं। कोई नाराजगी नहीं, बीजेपी में हर तरफ खुशहाली है, आनंद है, प्रसन्न है। ये भी कहा छोटी मोटी नाराज शिकायतें होती हैं तो उनको दूर करने के लिए हम सभी वरिष्ठ लोग जाते हैं। नहीं, मालवा के बारे में मुझे नहीं मालूम, लेकिन हम बुंदेलखंड और महाकौशल के बारे में कह सकते हैं कि बहुत बेहतर है। सर, कोई कार्यकर्ता में कहीं कोई नाराजगी नहीं है, ये जो निकल कर चीजें आ रही हैं? नहीं, कोई नाराजगी नहीं। छोटी मोटी बातें होती, किसी ने कहा हमारा ट्रांसफर नहीं हुआ, किसी ने कहा हमारा पोस्टिंग, ये बातें निपटा दी जाती हैं। जब ट्रांसफर होंगे तो हो जाएंगे। ये देखिए, इतना है कि 8 लाख कर्मचारी हैं, कहीं कोई रह जाता है, हमारे लाखों कार्यकर्ता हैं, उनके काम होते हैं। तो मैं मान के चलता हूँ कि ये तो एक ऐसा है कि प्रक्रिया की बात है। शैलेंद्र हमारे संवाददाता भोपाल से इसी खबर पर लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। शैलेंद्र, अमूमन जब पार्टी की बैठक होती है कई मुद्दों पर चर्चा होती है, बंद कमरे में बैठक होती है, लेकिन जब सवाल होता है कि नाराजगी, तो कोई भी ये मानने के लिए तैयार नहीं होता कि नाराजगी है। छोटी मोटी बातें हैं, आपस की है, हम निपटा लेंगे, यही कहने सुनने को मिलता है। देखिए, बिल्कुल पुनीत, आपने ठीक कहा कि भले ही ऑन कैमरा ये बातें कही जाती हो कि छोटी मोटी बातें हैं, सबको समझा लिया जाएगा, लेकिन ये मध्य प्रदेश में चुनावी साल है और चुनाव की आचार संहिता लगे उसके ठीक पहले अब बीजेपी ग्राउंड लेवल पर काम करने में जुटी हुई है। लगभग 14 बड़े नेताओं को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि प्रदेश के अलग अलग जिलों में जाकर वह जो नाराज कार्यकर्ता हैं उनके से मुलाकात करें, उनसे बात करें और उनकी असंतोष का कारण जानें। वो सारी रिपोर्ट जो है वो तैयार की गई है। जो 14 प्रभारी थे उन लोगों ने अपनी अपनी संभाग की रिपोर्ट तैयार की और वो रिपोर्ट जो है वो आला कमान यानी बीजेपी दफ्तर में आकर सुबह जो है वो सबमिट कर दी गई थी और उसी के आधार पर अब जो है वो बैठक का दौर लगातार जारी है। प्रदेश प्रभारी
पी मुरलीधर राव, प्रदेश के अध्यक्ष बीडी शर्मा, इसके अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत तमाम कोर कमेटी से जुड़े जो सदस्य हैं, सभी लोग ये बैठे हुए हैं। आप बैठक की संजीदगी का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि 4 बजे से ये बैठक शुरू हुई, लगभग 8 बजे तक, यानी लगभग 4 घंटे की पूरी बैठक चलनी है। और सबसे महत्वपूर्ण जो विषय है वो नाराज कार्यकर्ताओं को वापस मनाने को तो इससे मुद्दा समझ में आ जाता है कि नाराजगी कितनी बड़ी है और कितनी छोटी है, इससे समझ में आता है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो चुनावी साल है और चुनावी साल में चुनावी खबरों को जानना जरूरी है। क्या कुछ चल रहा है प्रदेश में, देखते हैं चुनावी टॉप। सर्वे चल रहा है, जनता के सबसे करीब रहने वाले और पूर्व में अपने क्षेत्र में रहने चुनाव जीतने वालों को मिलेगा मौका। आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवारों के चयन को लेकर बोले कमलनाथ, कोई नेता या कमलनाथ तय नहीं करेंगे कोई सीट, हमारे एआईसीसी के सेक्रेटरी प्रभारी संगठन के लोगों से कर रहे हैं बात। कमलनाथ के संकल्प परिवर्तन अभियान पर प्रदेश के मंत्री भूपेंद्र सिंह का बयान, कांग्रेस पूरे प्रदेश में कमजोर, कांग्रेस ने खोया अपना जनाधार, बीजेपी के पक्ष में है माहौल। आगामी चुनाव को लेकर पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल का बयान, विंध्य क्षेत्र में बीजेपी की जीत होगी सुनिश्चित, शिवराज सरकार के विकास की गाड़ी को तेज गति देने के लिए जनता देगी आशीर्वाद। मध्य प्रदेश बीजेपी के एससी मोर्चा अध्यक्ष लाल सिंह आर्य का बयान, मध्य प्रदेश में बन रही बीजेपी की सरकार, शिवराज सिंह चौहान जो कहते हैं वो करते हैं। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी करने की उठाई मांग, कांग्रेस नेता अरुण यादव और कमलेश्वर पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी कर आबादी के हिसाब से आरक्षण देने का उठाया मुद्दा, कांग्रेस ने जातिगत जनगणना के सारे ओबीसी के आंकड़े जारी करने का उठाया मुद्दा। भोपाल में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में बैठक, बीडी शर्मा, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा और बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय रहे मौजूद। भोपाल में बीजेपी की बैठक के बाद बोले गृह मंत्री गोपाल भार्गव, सभी जिलों में बीजेपी की स्थिति बेहतर, छिंदवाड़ा में बीजेपी का संगठन मजबूत। भोपाल में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कांग्रेस के वचन पत्र पर बयान, ये कांग्रेस के वचन पत्र नहीं बल्कि ये कमलनाथ के वोट वचन हैं, कमलनाथ की अभी कॉपी बन रही है, करना धरना कुछ है नहीं। प्रियंका और राहुल गांधी के विंध्य दौरे को लेकर बोले नरोत्तम मिश्रा, ये लोग जनता को गुमराह करते हैं, किसान के कर्ज माफी की बात की थी, अगर किसानों का कर्ज माफ किया होता तो बताएं। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में बगावत के सुर, वरिष्ठ बीजेपी नेता भंवर सिंह शेखावत ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ खोला मोर्चा, कहा मैं नहीं बल्कि पार्टी के अधिकांश नेता नाराज। बीजेपी नेता भंवर सिंह शेखावत का आरोप, कांग्रेस से आए 9 सिखियों को समझ नहीं आ रही बीजेपी, कांग्रेस ने दी अपनी पार्टी में आने की खुली ऑफर। छत्तीसगढ़ में चुनाव से पहले गूंजा आरक्षण का मुद्दा, आरक्षण को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान, प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखा, वहां से भी कोई जवाब नहीं आया। कांकेर में पूर्व विधायक मंतूराम पवार ने किया बड़ा ऐलान, विधानसभा चुनाव निर्दलीय लड़ने की घोषणा, का सर्व समाज दल और स्थानीय लोगों के भरोसे लड़ूंगा चुनाव। धमतरी में मंत्री अनिला भेड़िया का कांग्रेस में टिकट को लेकर आया बयान, चुनाव से पहले अलग अलग एजेंसियों से होगा सर्वे, कांग्रेस में सर्वे के आधार पर तय होंगे उम्मीदवार। आपका पसंदीदा और लोकप्रिय चैनल न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म और लोकल केबल पर अवेलेबल है। स्क्रीन पर दिखाए जा रहे डीटीएच प्लेटफॉर्म और लोकल केबल के नंबर के जरिए न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को आसानी से आप ट्यून कर देख सकते हैं और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की सभी बड़ी खबरों से अपडेट रह सकते हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।